बहुत ही घटना। उस रात मौलिक घाट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये जगह दिखने में एकदम सामान्य लगती है, जहाँ लोग दिन भर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो किसी भी तर्क से परे था। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम संतोष जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और ये घटना साल 2012 की है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शरद ऋतु की एक ठंडी रात थी। हवा में हल्की नमी थी और दूर से शहर की रोशनी मंद मंद टिमटिमा रही थी। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हुगली नदी के किनारे घूम रहा था। उसी बीच हमने सोचा कि मौलिक घाट पर कुछ देर बैठा जाए। उस समय घाट पर ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ मछुआरे अपने जाल समेट रहे थे और कुछ नावें किनारे बंधी हुई थी। पानी का धीमा प्रभाव घाट की सीढ़ियों से टकराकर हल्की आवाज कर रहा था। उसी माहौल में हम सभी मौलिक घाट के किनारे बैठे हुए थे। वैसे तो मौलिक घाट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वहां कुछ भी असामान्य हो सकता है। ये एक आम गंगा घाट की तरह ही है, जहां लोग पूजा करने, नहाने और मछलियां पकड़ने आते हैं। दिन के समय यहाँ की हलचल किसी भी आम जगह की तरह लगती है। वहां रहने वाले कई लोगों ने कभी किसी अजीब घटना का अनुभव नहीं किया था। उनके लिए ये बस एक घाट था, जहां जीवन और दिनचर्या सामान्य रूप से चलती थी। यही सोचकर हमें भी कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर कुछ भयानक हो सकता है। खैर, उस घाट पर बैठे हुए हमें कुछ ही देर हुआ था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे हल्की सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवा में अचानक ठंडी का असर बढ़ सा गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। मैंने इधर उधर देखा जरूर, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक नदी से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी। पहले तो लगा कि ये सब सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन मेरे दोस्तों को भी वो आवाज सुनाई दे रहा था। यहाँ तक कि एक मछुआरे को भी, जो पास में ही नाव में बैठा था, उसने भी ये आवाज सुना था। पर उसने हमारी ओर देखा और बिना कुछ कहे जल्दी से वहां से चला गया, जिसे देखकर हमारी घबराहट बढ़ गई थी। हम वहां से उठने ही वाले थे कि अचानक पानी में हलचल हुई, जो वैसे तो आम तौर पर मछलियों के वजह से होता है, पर वो हलचल एक ही जगह पर बार बार हो रही थी। इसीलिए हम वहां देखने लगे। लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि उस पानी में से हड्डी जैसी उंगलियां धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वे उंगलियां धीरे धीरे ऊपर आ रही है, ऐसे मानो कि वो किसी की डूबी हुई लाश हो। ये देखकर हम सभी अचंभित थे। कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला था। उसी बीच मेरा एक दोस्त राजीव चिल्लाते हुए पीछे मुड़ा, पर क्यों जब हमने उससे ये पूछा तो उसने हमें बताया कि कोई उसका हाथ पकड़कर पीछे से खींच रहा था। वैसे तो पहले हमने इसे एक मजाक ही समझा, ये सोचकर कि राजीव हमें डराने की कोशिश कर रहा है, पर नहीं। राजीव ने अपने बात को साबित करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, वो जगह दिखाने के लिए जहां राजीव को किसी ने पकड़ा था। और जब हमने वो देखा, हमें अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके शर्ट का बाजू वाला हिस्सा ऐसे गीला था जैसे किसी ने वहां गीला हाथ रखा हो, जो कि बहुत ही हैरानी और डरावनी बात थी, क्योंकि हम में से कोई भी ना तो पानी की तरफ गया था और ना ही हमारे पास
ऐसा कुछ था जिसमें पानी शामिल हो। इसीलिए जब हमें ये एहसास हुआ कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें अचानक वहाँ भारीपन महसूस होने लगा, जो कि शायद से हमारे डर का नतीजा था। पर जैसे हम वहाँ से भागने वाले थे, वैसे ही फिर से पानी में हलचल हुई, पर इस बार बहुत तेज आवाज के साथ, जैसे वहाँ किसी ने बड़ा पत्थर फेंका हो। पर जब हम सभी की नजरें उस नदी पर गई, तब उसका पानी एकदम शांत था, ऐसे मानो जैसे उसमें कुछ गिरा ही ना हो। उसे देखने के बाद हम में से कोई भी वहां नहीं रुका, बल्कि हम वहां से दौड़ पड़े और बिना पीछे देखे भागते रहे, इस उम्मीद में कि वो हमारा पीछा ना करे। हालांकि वहां रहने वाले कई स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ मछुआरों से बाद में हमने ये भी सुना कि पुराने समय में यहाँ कई दुर्घटनाएं हुई थी और उसमें मारे गए लोगों की आत्मा आज भी वहां भटकती है। उस रात के बाद मैं कभी मूल्य घाट के किनारे रात में अकेले नहीं गया। जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। वो ठंडी हवा, वो रहस्यमय हाथ और वो सिसकियाँ अब भी मेरे कानों में गूंजती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर हम उस रात कुछ सेकंड्स और वहाँ रुकते तो कुछ न कुछ बुरा जरूर होता।